ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और चैप्टर 23 स्टार्ट किए थे। इस अध्याय का नाम है काजी। वॉन्डरिंग अबाउट नवदीप ऑन द डे द लॉर्ड डिलीवर्ड द काजी। काजी का उद्धार करने के दिन भगवान नवदीप में भ्रमण करते हैं। तो संकीर्तन करे प्रभु सचिरानंदना जग तेरा चित्तवृत्ति कराए शोधाना। देखीते न पाए लोका करे अनुताप सबाई भाग्य बलि छाड़ाए निश्वास। तो इस प्रकार से सचिनंदन संकीर्तन करते हुए पूरे विश्व की चेतना को शुद्ध कर रहे हैं। जो साधारण लोग हैं, ordinary people lamented because they could not see the kirtan. They sighed deeply and considered themselves unfortunate. साधारण लोग ये कीर्तन न देख पाने के कारण जो है शोक करते थे और जोर जोर से सांस छोड़ करके अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते थे कि हवा कहारो थाई परिहार करे संगोपे संकीर्तन गिया देखी बार तारे। प्रभु से सर्वज्ञ इह सर्वदा से जाने यही भय के हकारे न लाए से स्थान। Some people requested the devotees to let them inside so that they could secretly watch the Sankirtan. कुछ भक्त लोग जब इस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाते थे तो वो रिक्वेस्ट करते थे, भक्तों को रिक्वेस्ट करते थे कि उनको अंदर आने दें छुप छुप के, सबको ना बताएं, बस केवल देख सके वो लोग। So all the Lord's servants understood that the Lord knew everything. So in fear of his reaction, they did not take anyone inside. इन सबको मालूम था कि भगवान तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता चल ही जाएगा, तो चुप चुप के क्या होगा। तो इसलिए वो डर के मारे किसी को अंदर नहीं लेते थे। लेकिन एक ब्रह्मचारी से नवद्वीपे वैसे तपस्वी परम साधु बसाए निर्दोषे सर्व काल पया पाना अन्न नाही खाया प्रभु कीर्तन विप्रा देखी बारे चाया। लेकिन एक ब्रह्मचारी नवद्वीप पे रहता था जो कि बहुत तपस्वी साधु और विषय निर्दोष फॉल्टलेस दोष रहित साधु प्रवृत्ति का और तपस्वी था। कौन? कौन? एक ब्रह्मचारी। सुनिए, है ना, ब्रह्मचारी का नाम सुनते ही आप जो है ध्यान खो देते हैं। ठीक है, अगर लेकिन कथा है, सुनिए, आगे सुनिए। तो बोल रहे हैं सर्व काल पया पाना,
पाया मतलब दूध है। हमेशा दूध पीता था केवल, कभी अनाज नहीं खाया था जीवन में, अन्न नहीं खाए। प्रभु का कीर्तन विप्र देखी बार इच्छा है। उसको भी इच्छा हुई महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए। हाँ, तो सर्वकाल पया पान अन्न नहीं खाए। प्रभु से दूजार दिया कराए कीर्तना, प्रविशिते नारे भक्ता बिना अन्य जान। सेई विप्र प्रतिदिन श्रीवासेर स्थाने, नृत्य देखी बार लागी साधय आपाने। Since the Lord performed kirtan behind closed doors, no one other than the devotees was allowed to enter. भगवान दरवाजा बंद करके श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन करते थे, और केवल जो विशेष भक्त होते थे उनको अलाउ किया जाता था। लेकिन ये जो ब्राह्मण था, डेली श्रीवास ठाकुर को रिक्वेस्ट करता था कि भगवान का नृत्य देखने के लिए उसको अलाउ करें। तुम्हें यदि एक दिन कृपा कर मोरे, आपने लय जहा बाडीर भीतारे। तब से देखीते पाया पंडितेर नृत्य, लोचन सफल करो हय कृत कृत्या। तो ये ब्रह्मचारी शिवा ठाकुर को बोलता था, इफ यू बेस्ट ऑफ मर्सी ऑन मी एंड टेक मी वन डे इनसाइड योर हाउस, आई विल बी एबल टू सी निमाई पंडित्स डांसिंग। देन माई आईज विल बी सक्सेसफुल एंड आई विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू। शिवा ठाकुर बोलता था कि अगर किसी दिन एक दिन आप अपने घर के अंदर आप मुझे ले जाओ, तो मैं निमाई पंडित का नृत्य देख पाऊंगा। तब मेरी जो आंखें हैं सफल हो जाएंगी, और मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। यही मत प्रतिदिन साधाए ब्राह्मण, आर दिने श्रीनिवास बलिल वचन। तुम्हारे त जानी सर्व काल बड़ भार, ब्रह्मचर्य फलाहारे गोइल कान। तो इस प्रकार से ब्राह्मण डेली श्रीवास ठाकुर को प्रार्थना करता था। सो एक दिन श्रीवास ठाकुर उसको रिप्लाई किया, आई नो यू हैव ऑलवेज बीन अ गुड पर्सन। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा बहुत ही साधु व्यक्ति रहे हैं। थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव ऑब्जर्व स्ट्रिक्ट सेलिबेसी एंड ईटन ओनली फ्रूट्स। पूरे जीवन भर आपने ब्रह्मचर्य पालन किया है और केवल फल खा के रहे। कौन पाप नाही जाने तुम्हारा शरीरे, देखी बार तुम्हारा ता अच्छे अधिकारे। प्रभु से आज्ञा नहीं केहा जाई बारे, संगो पेठा की बजे बलिनु तुम्हारे। So your body is free from sin, so you are certainly qualified to see the कीर्तन। क्योंकि आपका शरीर पाप रहित है, इसलिए आप निश्चित रूप में योग्य हैं कीर्तन को देखने के लिए। So but I tell you, the Lord has instructed us not to bring anyone inside, so you will have to stay hidden। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने स्ट्रिक्ट ये वार्निंग दिया है कि किसी को अंदर नहीं लाना है। इसलिए आप जो है, हरि बोल। सो इसलिए आपको छुप करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी जो है, इस प्रकार से उनको बोले, एडवाइस की। एता बलि ब्राह्मण ने रहे लइया चलीला, एक दिके आड़हाई संगो पेड़ चीला। नृत्य करे चतुर्दश भुवनेर नाथ, चतुर्दिके महाभाग्य वंत वर्ग साथ। तो इस प्रकार से बोल करके वो शिवाज ठाकुर ब्राह्मण को अंदर लेके गए और एक कॉर्नर में छुपा दिए। देयर आफ्टर द लॉर्ड ऑफ द 14 वर्ल्ड्स began to dance in the midst of his most fortunate associates। उसके पश्चात चतुर्दश भुवन नाथ, 14 लोगों के नाथ
स्वामी नृत्य करना चालू कर दिए अपने पार्षदों के साथ। कृष्ण राम मुकुंद रारी वन माली, सबे मिले गाय हई महकुतुहाली। नित्यानंद गदाधर धरिय बेटाय, आनंदे अद्वैत सिंह चारि दिगे धाया। तो सब पार्षद चैतन्य महाप्रभु के साथ मिल करके गाना प्रारंभ किए, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली। नित्यानंद गदाधर एक दूसरे का हाथ पकड़ के कीर्तन में घूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और अद्वैत सिंह भाव में आने के कारण इधर उधर दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से कीर्तन शिवा ठाकुर के आनंद में चल रहा है। परानंद सुखे के हा बाहे नाही जाने, वैकुंठ नायक नृत्य करए आपने। हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई, इहा बाई आर किछु सुनीते न पाई। वैकुंठ के नायक, हाँ, वैकुंठ नायक जिस प्रकार से खुद नृत्य कर रहे थे, तो उसको देख करके सभी लोग जो वहां पे उपस्थित थे, दे ऑल लॉस्ट एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस इन ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। परानंद सुख के बाहे नहीं जाने, अपनी बाह्य चेतना को सब खो बैठे। बाह्य चेतना खो बैठना मतलब कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमारा भी कुछ परिवार है, पत्नी है, बच्चे, सब भूल भाग गए इतने आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करके। तो जो वास्तव में कृष्ण भक्ति का रस का अगर आस्वादन करता है कोई, तो ऐसा आंतरिक सुख को महसूस करता है, ये सारी बाहरी चेतना से परे हो जाता है और सब भूल सकता है कि मैं कौन हूँ, या मुझे और क्या प्राप्त करना है। उसको फिर और कुछ नहीं चाहिए, वो केवल भगवान कृष्ण के इस प्रकार से सेवा में संलग्न रहना चाहता है। So nothing could be heard other than Hari Bol, Hari Bol. Oh brothers, chant the holy names. केवल यही आवाज सुनाई दे रही थी, हरि बोल हरि बोल। और इसके अलावा फिर क्या वहां पे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं? अश्रु कंपलो महर्षा, सघन हुंकार, के काहिते पारे विश्वम भरे रविकार। सर्वज्ञ सर्वज्ञेरचूडामणि, विश्वम्भर राय जाने द्विज लुकाय आचार्य एथाया. Who can describe Vishwambar's transformations of ecstatic love, like shedding of tears, shivering hairs standing on end and loud roaring? कौन भगवान विश्वम्बर के जो ये अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे उसको वर्णन कर सकता है? निरंतर कृष्ण प्रेम के कारण अश्रुधारा बह रही है, शरीर कंपित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, और दहाड़ रहे हैं शेर की तरह जोर जोर से। Yet Lord Vishwambar, the Christ jewel of omniscient persons, knew that a Brahmana was hiding there. इस प्रकार से पूरे भाव में रहने के बावजूद भी अष्टसात्विक विकार प्रकट हो रहे थे और पूरी तरह से मग्न हो गए भगवान कृष्ण संकीर्तन में। लेकिन फिर भी, बिकॉज ही इज कृष्ण jewel of omniscient person, सर्वज्ञ चूड़ामणि, सब कुछ जानने वालों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो इसलिए वो सब कुछ जानते भी हैं। तो उनको ये मालूम था कि एक ब्राह्मण जो कि योग्य नहीं है वहां पे छुप करके सब देख रहा है ना। तो इसलिए भगवान से कोई कुछ छुपा नहीं सकता है। भगवान अपनी लीला में पूरी तरह से मग्न भी रहते हैं, लेकिन साथ में सब कुछ जानते हैं, उनकी सृष्टि में कोने कोने में कौन क्या क्या कर रहा है उनको सब पता रहता है। जैसे बेस है, तो बेस में जगन्नाथ जी हैं कहाँ पे? टेम्पल हॉल में। हाँ, लेकिन कौन कहाँ पे क्या कर रहा है वो सब उनको मालूम रहता है। ठीक है, हाँ, वैसा नहीं सोचने का, तो ठीक है भगवान को कैसे भी हम रखेंगे, ट्रीट करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान कुछ बोलते नहीं वो अलग बात। लेकिन
वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे। प्रभुपाद जी देखे कि भगवान को जो पुराने खराब फूल हैं वो अर्पण कर दिया पुजारी। हाँ, प्रभुपाद जी गुस्सा हुए। नहीं, ये गलत है। यू कैन नॉट ऑफर रॉटन फ्लावर्स जो बिल्कुल मुरझा गए हैं, गंध नहीं है। वो फूल हमको भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। फ्रेश फ्लावर, सुगंधित फ्लावर अर्पण करना चाहिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो विग्रह के रूप में आए सेवा लेने के लिए। बट इफ यू डू नॉट सर्व देम नाइसली, इफ यू कमिट ऑफेंसेस, यू विल बी डिस्ट्रॉयड। आपका विनाश हो जाएगा अगर आप उनका सेवा अच्छे से नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए विग्रह सेवा करने करते वक्त। भगवान को टाइम पे खिलाना चाहिए, टाइम पे सुलाना चाहिए, टाइम पे जगाना चाहिए, और उनको ऑफर करना चाहिए प्रेम से। है ना? और झटपट झटपट नहीं करना चाहिए उनको। वो परम भगवान है, व्यक्ति मानकर ट्रीट करना चाहिए। हम लोग जो सब नियम बताए हैं वो सब पालन करना चाहिए। वो भगवान के सामने वो प्लेट पे वो नहीं रखा रहना चाहिए। आपने भोगा लगाया ना, तो भोगा लगाने के बाद फिर वो उस स्थान को वहां से, वो उसका जो टेबल है वो हटा देना चाहिए और साफ कर देना चाहिए उस स्थान को। भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्लेट आता है उसको इमीडिएटली ट्रांसफर करके भगवान की प्लेट को साफ करके रख देना चाहिए। और जब वापस भोग लगाते हैं तो धुल करके फिर भोग लगाते हैं। हाँ। और प्लेट, क्योंकि उसका है ना, पीतल का है, तो उसको टाइम टू टाइम, हफ्ते में एक बार कम से कम पॉलिशिंग करना चाहिए, या 2-3 दिन में पॉलिशिंग होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो गंदा रहता है, कई बार प्लेट ऐसे पड़ा रहता है, वो अच्छा नहीं है। और भगवान का भोग लगने के बाद जो प्रसाद होता है तो वो भगवान का जूठा है। हमारे लिए महाप्रसाद है, लेकिन वो भगवान का जूठा है। तो भगवान के किचन में वापस नहीं जा सकता है ना, क्योंकि भगवान के किचन में फिर भगवान के लिए बाद में बनाने के लिए बहुत कुछ हम बना रहे हैं ना, तो उससे मिक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमको ध्यान पालन करना चाहिए। So Lord Vishwambar repeatedly stopped dancing and said, "Why I am not feeling any ecstasy today? रहिया रहिया बले प्रभु विश्वम्भरा, आजी के नाम प्रेम योगा, ना पाया निर्भर। केहा जानी आसिया छे बाड़ीर भीतरे, किछु नाही बुझी सत्या, कहाँ देखी मोरे। भगवान बोल दिए कि हाँ जानी आसी आसे बाड़ी रे भीतर है। मुझे लगता है, मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई तो इस बाड़ी के भीतर है, अंदर है, जिसको नहीं होना चाहिए। भया पाई श्रीनिवास बलाए वचना, पाषण डेरा इथे प्रभु नाही आगमाना। सबे एक ब्रह्मचारी बड़ा सुब्राह्मण, सर्व काल पयपाना, निष्पाप जीवन। देखीते तो मार नृत्य, श्रद्धा तार बड़ा, निभृते आछय प्रभु, जानिया छ दृढ़। सुनि क्रोधावेशे तबे बले विश्वम्भर, झाट झाट पाली रबा हिरलयकार। और नृत्य देखीते ऊ हार को न शक्ति, पया पाना करिले की, मोते हय भक्ति। सो भगवान विश्वम्भर बोल रहे हैं, I cannot understand. It seems someone is inside the house. Tell me the truth. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे आज इतना भाव क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है अंदर, जिसको नहीं होना चाहिए था। कोई है घर के अंदर, मुझे सत्य बताओ। तो श्रीनिवास ठाकुर डर के फिर बोले, हे भगवान, कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं है आया है अंदर, केवल एक ब्रह्मचारी है,
बड़ा पुण्यवान ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, और वो लीड्स अ सिनलेस लाइफ एंड ओनली ड्रिंक्स मिल्क, जो पूरा पाप रहित जीवन व्यतीत करता है और केवल दूध पी के जीता है। शी हैड a strong desire to see you dancing. उसके हृदय में बहुत तीव्र इच्छा थी आपको नृत्य देखने के लिए। यू हैव राइटली सम surmised, oh Lord, he is hiding inside the house. On hearing this, Vishwambar angrily said, quickly take him out of the house. What qualification does he have to see my dancing? Can one attain devotion to me by drinking milk? भगवान गुस्सा होकर बोले, तुरंत उसको बाहर निकाल के लाओ, सामने लेके आओ। क्या योग्यता है उसको मेरा नृत्य डांस देखने के लिए? क्या कोई व्यक्ति मेरे प्रति भक्ति प्राप्त कर सकता है केवल दूध पी करके? भगवान गुस्सा होकर बोल रहे, तुई भुज तुले प्रभु अंगुली देखाया, पाया पाने कब मोरे के हा नहीं पाया। चंडाले ओ मोहर शरण जति लया, से हमरा मुइता जानी है निश्चय। तो दोनों हाथ उठा करके और इंडेक्स फिंगर ऐसे, है ना, गुस्सा करते तो ऐसे बोलते हैं ना, इतने गुस्से में पूरा कंफर्म करते हुए ऐसे बोले, दोनों हाथ दिखा दिए, नो वन कैन अटेन मी सिंपली बाय ड्रिंकिंग मिल्क। केवल दूध पी करके मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ? चंडाल है ओ मुहार शरण जदिलय। अगर कोई चंडाल भी है जो मुझे शरणागत हो जाता है, मेरा शरण लेता है, वो मेरा हो जाता है, मैं उसका हो जाता हूँ। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है जो ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, शुद्ध आचरण है, शुद्ध जीवन है, और केवल दूध पी के जीता है, एक तपस्वी है यानी कि, वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि शरण किसका लिया है? दूध का लिया है शरण। तो दूध का, तपस्या का, अपने सो कॉल्ड स्कॉलरशिप का शरण लिया है, तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। जो मेरा शरण लेगा वो मुझे प्राप्त करेगा ना। इस प्रकार से बोले। इसीलिए कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चेतना क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कार्य हम करते हैं भक्ति के, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, हाँ, वो तो सब करते हैं। बट भगवान आपका चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? हृदय खोल करके देखते हैं। हृदय खोलने की जरूरत नहीं है, हृदय में बैठे हुए हैं। वो देख लेते हैं कि इसको मेरे सेवा के प्रति कितना भाव है, मेरा शरण लेने के लिए कितना ये तत्पर है, वो देखते हैं भगवान। हाँ? अगर हृदय में कुछ और है, किसी और के प्रति आ सकते हैं, अब बाहरी रूप से हरे कृष्ण कर रहा है, तो भगवान को नहीं पता है क्या हृदय में क्या चल रहा है? हाँ, भगवान को पता है कि नहीं पता है? भगवान तो जानते हैं हृदय में किसी और को चाहता है, अब बाहर से हरे कृष्ण कर रहा है। समझ रहे हैं? तो आप बोलेंगे, तो प्रभु जी हम क्या करें, अब हमारी आसक्ति बन गई किसी के प्रति, तो क्या करें? नहीं, आपको ही करना है, निकालना पड़ेगा आपको, आपको जिम्मेदारी है। अगर आप कृष्ण को चाहते हैं हृदय में लाना, तो बाकी सबको साफ करना पड़ेगा उधर से, निकालना पड़ेगा। यू कैन नॉट से मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया वहां आसक्ति में। नहीं, यू हैव टू डिजायर इंटेंसली, माय डियर कृष्णा, आई वांट टू गेट rid ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस अटैचमेंट। बोलना पड़ेगा। जो भी आसक्ति है उस आसक्ति का नाम लेकर के आप सब बोलिए, बोलिए, हे मेरे कृष्ण, प्लीज कृपा करके आप मेरी इस आसक्ति, कौन सी आसक्ति है उसका नाम आप लोग अपने मन में ले लेना, सबका अलग अलग हो सकता है। मेरे हृदय में ये जो आसक्ति है, इसको आप निकाल के फेंक दीजिए। आई आई डोंट वांट इट एट ऑल। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू एंड यू अलोन। केवल आप ही और आप चाहिए मेरे हृदय में। आप इसको निकालिए। जिस प्रकार से इंटेंस जो डिजायर करेगा, देन हिज भजन हेल्प्स, उसका तब जो भजन है मदद करता है। नहीं तो साथ में रखना चाहता है, आसक्ति भी बना के रखना चाहता है सेंस एंजॉयमेंट का, और भजन भी कर रहा है, वो भजन उसको मदद करेगा आसक्ति को रखने के लिए तो। समझ रहे हैं? कौन कौन प्रार्थना के हाथ ऊपर करिए।
टेस्ट करते हैं कौन कौन इंटरेस्ट डिजायर करता है। कोई नहीं किया ऑनलाइन भक्तों में, कोई नहीं किया। देखो, आप लोग किए कि नहीं किए? ऑनलाइन भक्तों में केवल एक ही भक्त ने किया। दो। अब थोड़ा थोड़ा करके हाथ ऊपर कर रहे हैं एक दो लोग। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? डिस्करेजिंग है। छोड़ो, इसलिए मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। ऑन द वे। कुछ लोग बोलते हैं ऑन द वे, ऑन द वे। ये तो ये तो दिस इज द मोस्ट डिस्करेजिंग। आई एम ऑन द वे, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और क्या है? बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। आई विल डू माई लेवल बेस्ट। नहीं नहीं, आपको आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, वो हमको चाहिए ही नहीं। वी डू नॉट वांट यू ट्राई। हम चाहते हैं, वी सिंपली वांट, अरे हम क्या चाहते हैं, वी, भगवान चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं दैट यू डिजायर, नॉट जस्ट ट्राई, यू डिजायर दैट आई वांट टू गेट rid of all this thing. So my dear Krishna, you please help. 100% I desire, not that I will try my best. भगवान बोलेंगे हो गया, ट्राई तो कर रहा है पिछले जन्म से। और बोले टाटा बाय बाय गुड बाय, ट्राई करते रहो। जब ट्राई हो जाएगा तब फिर बुला लेना मुझे। नाउ व्हेन यू आर ओके, व्हेन यू आर रेडी, जब आप तैयार हो। जैसे मान लो कोई बीमार व्यक्ति, पेशेंट गया डॉक्टर के पास और उसको कुछ बीमारी है, तो डॉक्टर बोलता है देखो भाई आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये चीज निकालना पड़ेगा, आपके शरीर में ये गड़बड़ है। तो निकाल दूं? तो बोलता है हाँ लेट मी ट्राई, मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे ट्राई करने दो। ट्राई क्या करना है? आपको ट्राई नहीं करना, मुझे ट्राई करना है, मुझे निकालना है, आपका परमिशन चाहिए, यस और नो। वो बोलेगा नहीं नहीं, लेट मी थिंक, लेट मी ऑन द वे, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल यूज माई बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी। ये सब क्या है? ये फालतू है। डॉक्टर बोलेगा ठीक है ठीक है, जाओ टाइम वेस्ट मत करो, दूसरा पेशेंट है। आप पहले डिसाइड करके आओ। हाँ, पहले डिसाइड करो। हाँ, हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि हम अपने अटैचमेंट्स को निकाल सकें। दैट्स ऑल राइट, कृष्णा विल हेल्प यू, डिवोटीज विल हेल्प यू, बट आपको ये तो उसको क्या बोलते हैं, सैंक्शन तो देना पड़ेगा ना। यस आई वांट, वो नहीं दे सकते तो फिर कैसे होगा? तो अगर कोई ऐसा भक्त है, चंडाल भी अगर है, अगर चंडाले वो मोहार शरण यदि लाए, चंडाल अगर मेरा शरण लेता है तो सेहा मोर मुई तार जानिया निश्चय, भगवान बोल रहे हैं जानिया निश्चय मीन्स 100% गारंटी, निश्चित रूप में। इतना गारंटी दे रहे हैं भगवान, फिर भी हम डरते हैं, फिर भी हम शरण लेने के लिए तैयार नहीं है, समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी ट्राई करना है अभी। ट्राई क्या करना है? अभी भी ट्राई करना है। ये देखो ट्राई कर, आप लोग ट्राई करते रहो। मैं चला अपने, आई एम ऑन माई वे, यू आर ऑन योर वे। आप अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखो। मैं फिर मेरे को इंस्पिरेशन नहीं मिलता फिर, इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक वक्त चाहिए, बस एक वक्त, ओनली वन डिवोटी हु इज completely willing, ready to fully surrender to Krishna, who is completely willing to give up all everything else। willingness में बोल रहा हूँ, you are able to give up or not, that's second thing, willingness should be there ना। वो इच्छा तो होनी चाहिए ना। और इच्छा कभी कभी कैसे हो सकती है? कभी कभी का प्रश्न ही नहीं उठता, हमेशा। अरे अगर कोई चंडाल बोल रहे हैं भगवान, चंडाल भी अगर मेरे को सरेंडर करेगा, सरेंडर मतलब क्या, दैट ही वांट्स टू बिकम फुली डिवोटेड सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये डिसाइड करता है कि भगवान मैं चंडाल हूँ, कुत्ता खाने वाले परिवार में जन्म लिया, मैं कुत्ता भी खाया हूँ, लेकिन जब से आपके भक्तों के संपर्क में आया हूँ तो मुझे पता चल गया आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। तो मैं आपका पूरा शरण लेना चाहता हूँ, भले ही कितना भी कुत्ता खा लिया, कितने भी पाप कर लिया,
लेकिन अब मैं आपको पूर्ण शरणागत होना चाहता हूँ। आप कृपा करके मदद करिए। भगवान बोल रहे हैं, जानिए निश्चय, निश्चित रूप में जान लो, सेहा मोर मुई तार, वो मेरा है मैं उसका हूँ। हाँ? लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई ब्राह्मण है, बहुत वेल क्वालिफाइड, लेकिन उसको कुछ और अन्य इच्छा है, और पूर्ण रूप से शरणागत नहीं करना चाहता है कृष्ण को। तो कृष्ण बोलते हैं, ठीक है बेटा, आओ आराम से, कोई टेंशन नहीं। भगवान तैयार है, ऐसा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, जबरदस्ती नहीं। अगर कोई विलिंग नहीं है पूरी तरीके से। भगवान देने के हम तैयार ही रहता है के लिए, जल्दी अपने शरण नहीं में। नहीं, भक्त के लिए नहीं। जो भक्ति नहीं, जो समर्पण समर्पण नहीं करता, उसके लिए भी तैयार है भगवान। ठीक है, आप अभी समर्पण नहीं कर सकते ना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, जाओ, आपका मटेरियल अटैचमेंट थोड़ा सा हैंडल करो। माया, माया को भी थोड़ा आलिंगन करके आओ। बट जानिए निश्चय, दोनों चीज के अप्लाई होता है। अगर मेरा शरण लेगा कोई चंडाल भी, तो मैं उसका हूँ, वो मेरा है, ये भी जान लो निश्चित रूप में। और जो मेरा शरण लेने के लिए तैयार नहीं है, माया का शरण लेना चाहता है, तो निश्चित रूप में वो बिविल्डर रहेगा संसार में, दुखी रहेगा, ये भी निश्चित। अब आप डिसाइड करो। कृष्णा, एक मैं फोटो देखा था राधा राजबिहारी का, बहुत सुंदर, और उसमें लिखा था, कृष्णा हुज डोर्स आर ऑलवेज ओपन, कृष्ण जिनके द्वार हमेशा खुले हैं। भगवान इतने दयालु हैं, अपने द्वार हमेशा खोल के रखे, है ना। लेकिन वो कंडीशन है बस एक ही, उन द्वार के अंदर प्रवेश तभी है जब आप पूर्ण रूप से तैयार हैं। तैयार मतलब आप इच्छा है एटलीस्ट, पूरी तरीके से भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान के द्वार खुले हैं इमीडिएटली। तो अभी तैयार नहीं है तो ठीक है, आफ्टर 10 years, या आफ्टर वन बर्थ, आफ्टर 10 births, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, करोड़ जन्म के बाद भी भगवान के द्वार खुले, इतना टेंशन क्यों लेना, इतना अपने आप को परेशान क्यों करना। समझ रहे? तो भगवान वो कभी फोर्स नहीं करते हैं। अब आगे सुनिए। सन्यासी वो मोरा जदी न लाए शरणा, से मोरा नहीं सत्या, बलिलु बचाना। गजेंद्र वानर गोपे की तप करिला, बल देखी तारा मोरे के मते पाइला। असुरे वो तप करे की है ताहारा, बिने मोरा शरण लैले नाही पारा। तो पिछले प्यार में भगवान बोले कि अगर चंडाल भी मेरा शरण लेगा तो मैं उसका हूँ, वो मेरा है, निश्चित रूप में जानो। वहीं दूसरी ओर, इवन इफ अ सन्यासी, इफ इवन अ सन्यासी डज नॉट सरेंडर टू मी, ही इज नॉट माइन, दिस इज द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू। अगर वो सन्यासी भी है, हाँ, जो मेरे को समर्पण नहीं करता है, तो मेरा नहीं है। सिंपल सी बात है ना। जो मुझे समर्पण नहीं करता है तो मेरा नहीं है, किसी और को समर्पण कर रहा है। सन्यासी भी हो सकता है जो भगवान को समर्पण करने के लिए किसी और को समर्पण, अपने नेम फेम चाहिए, उसको अपने फॉलोवर बनाना है, वो भी तो अटैचमेंट है ना। ये कोई गृहस्थ हो सकता है जो पत्नी बच्चों परिवार के साथ रह रहा है, लेकिन वो मानता ही नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे हैं, ये सब कृष्ण के दास दासी, मैं भी कृष्ण का दास हूँ। तो वो शरण लिया भगवान का, तो भगवान बोलते वो मेरा, मैं उसका हूँ। हम भक्ता पराधीन। दुर्वासा ऋषि ऋषि के केस में यही हुआ। अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, क्षत्रिय है, भगवान के शुद्ध भक्त, पूर्ण रूप से समर्पण है। भगवान बोले मेरा है, मैं उसके हृदय में, वो मेरे हृदय में है। मैं उसके सिवा कुछ नहीं जानता, वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानता है। क्योंकि वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानता है, इसलिए मैं भी उसके सिवा कुछ नहीं जानता हूँ। वो मेरे से पूरी तरह आ सकता है, इसलिए मैं भी उससे पूरी तरह आ सकता हूँ। सिंपल सी बात है ना। रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान। लेकिन दुर्वासा ऋषि और भी चीजों से आ सकते हैं, अपने योग सिद्धियों से आ सकते हैं। मैं इतना महान ब्राह्मण हूँ, योगी हूँ, वो भी था, वो भी भक्त हैं, लेकिन उस कैटेगरी के नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। तो भगवान पूर्ण रूप से अपने आप को नहीं दे सकते ना, कैसे दे सकते? तो जो जो पूर्ण रूप से भगवान को अपना मानता है, और भगवान को ही अपने हृदय में धारण करना चाहता है, तो भगवान भी उसको अपना मानते हैं पूरी तरीके से। हाँ। सेहा मोर, सेहा मोर मुई तार, सेहा मोर मुई तार मतलब मैं,
वो मेरा है, मैं उसका हूँ, जानिए निश्चय। लेकिन सन्यासी, ओ मोरे यदि न लय शरण, से हम मोरे नाही सत्य बलिलु वचन। Tell me, what kind of austerities did Gajendra, the monkeys, and the cowherds perform to attain me? Even the demons perform austerities, but what is the result? Unless they take shelter of me, they cannot be delivered. भगवान पूछ रहे हैं, बताओ गजेंद्र ने क्या तपस्या किया, मंकीज ने क्या तपस्या किया, ब्रज के बंदरों ने, और या रामलीला में जो बंदर थे उन्होंने क्या तपस्या किया, और जो ब्रज में कावर्ड्स, गोप गोपियां हैं, उन्होंने क्या तपस्या किया। लेकिन उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया पूरी तरीके से, क्यों? क्योंकि शरण लिए ना। गोप सखा लोग जंगलों में जब कोई असुर आता था, अटैक करता था, तो कृष्ण का आश्रय लेते थे बस। हाँ, कोई तपस्या नहीं किए, फिर भी भगवान अपने आप को पूरी तरीके से दे दिए। और वहीं असुर है, वो तप करे की हाय तहार। और कोई असुर है, राक्षस है, कितना भी तपस्या कर ले, व्हाट इज द रिजल्ट? असुर कितना भी तपस्या कर ले, उसका फायदा क्या है? जब तक वो मेरा आश्रय नहीं लेता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। भागवत के 11वें स्कंद में भगवान बोलते हैं, न रोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म च, न स्वाध्याय तपस्यागो न इष्टापूर्तम न दक्षिणा, वर्तानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा, वरुन्धे सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमा। माय डियर उद्धव, by associating with my pure devotees, one can destroy one's attachment for all objects of material sense gratification। बहुत तरीका बता रहे। जो अपने आप को भौतिक आसक्ति से मुक्त करने का इच्छा रखता है और कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करना चाहता है, उन लोगों के लिए भगवान तरीका बता रहे हैं। लेकिन जो नहीं चाहते हैं, दोज हु डू नॉट डिजायर टू गिव अप ऑल देयर अटैचमेंट्स, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। मतेर्न कृष्णे परतो सुतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रह व्रता। लेकिन जो चाहते हैं, आप सब लोग चाहते हैं ना? यस और नो? पक्का? ऑनलाइन भक्तों में कौन कौन चाहता है? हाँ। समस्त आसक्ति से मुक्त कौन कौन होना चाहता है? वह दो तीन लोग ही। हाँ, तो ठीक है, उनके लिए सुन लीजिए भगवान क्या बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि माय डियर उद्धव, by associating with my pure devotees, one can destroy one's attachment for all objects of material sense gratification। इंद्रिय तृप्ति के जितने भी आसक्ति है, उसको व्यक्ति डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है मेरे शुद्ध भक्तों का संग करके। लेकिन कौन कर सकता है? जिसका इच्छा है। जिसका इच्छा नहीं है वो नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे एसोसिएट करेगा, तो जब सुनेगा, अरे क्या बोल रहे हैं, आसक्ति खत्म हो जाएगा, भागो इधर से, चला जाएगा वो। और जब आसक्ति कटने लगेगी, तो छोड़ के भागेगा, बोलेगा अरे इधर बैठूंगा पूरा सुनूंगा तो खत्म हो जाएगा सब। एक बार तो मेरे को बोला, छुट जॉब से निकल गया, मैं बोला ठीक है आ जाओ मंदिर में। बोला नहीं ब्रो, जब ये करना। बोला ठीक, कम से कम एक हफ्ते तो आओ, साथ में रहो, मैं जितने भी प्रोग्राम करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, साथ में रहो बस। तो तैयार हो गया। 2 दिन रहा। 2 दिन तक उनको इच्छा होने लग गया, रोज ये ऐसा इच्छा हो रहा है कि अब मैं, लगता है कि सब छोड़ दूंगा। मैं तो अच्छी बात है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी ऐसा ऐसा इच्छा हो रहा है ना, 4 दिन और कंप्लीट कर लो तो कन्विक्शन हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर चला गया। मतलब गया कुछ, थोड़ा प्रोजेक्ट में अपना काम धंधा देख के आता हूँ। बुलाओ। हाँ, पूछो। हाँ, तो इसलिए आपका हमारा अटैचमेंट तभी खत्म होगा, शुद्ध भक्त भी जो होते हैं उनका संग है, भक्तों का संग से तभी खत्म होगा जब हमारी इच्छा होगी। नहीं तो इच्छा नहीं हो तो कैसे खत्म होगी? हम सुनेंगे नहीं अटैच, वी विल नॉट बी विलिंग टू एसोसिएट विद डिवोटीज। सच प्यूरिफाइंग एसोसिएशन ब्रिंग्स मी अंडर द कंट्रोल ऑफ माय डिवोटी। वन बोल रहे, इस प्रकार का जो प्यूरिफाइंग एसोसिएशन है, जो लेता है भक्त, सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तो मेरे को अपने कंट्रोल में कर लेता है। वन में परफॉर्म द अष्टांग योगा सिस्टम, engage in philosophical analysis of the elements of material nature,
Practice non-violence and other ordinary principles of piety. Chant the Vedas, perform penances, take to the renounced order of life, execute sacrificial performances, and dig wells, plant trees, perform other public welfare activities, give in charity, carry out severe vows, worship the demigods, chant confidential mantras, visit holy places, or accept major and minor disciplinary injunctions. But even by performing such activities, one does not bring me under his control. समझ गए? केवल को क्या समझ? बाकी कितना भी आप कुछ कर लो, यू कैन नॉट कंट्रोल द लॉर्ड। लेकिन एक चीज करने से हो जाए। हाँ, भगवान के बारे में शुद्ध कथा को सुनने से पॉसिबल, अटैचमेंट नष्ट हो जाएगा। भगवान उद्धव को ये एक दूसरे श्लोक में बोलते हैं। आ, वो क्या श्लोक है? आ, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतेवास छिंदन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। ततो, ततो मीन्स देयरफॉर, देयरफॉर मतलब अगर आप चाहते हो दो संग, भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहते हो, बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो, तो दो संग को त्याग दो। बैड एसोसिएशन, ऐसा बैड एसोसिएशन किसको बोलते हैं वैसे? जाओ दरवाजा खोल दो। इसका भाई है वो। अच्छा, बैड एसोसिएशन, दो संग किसको बोलते हैं? आपको जाना चाहिए ना, आपको आदेश दिया तो उसको भेज दो। ये भी डिस्टरबेंस है ना, दरवाजा खोल के रख दीजिए। ठीक है, डिस्टर्ब मत करिए, दरवाजा खुला रहने दीजिए। एक तो वैसे ही कलयुग, कली महाराज जो है किसी को ध्यान पूर्वक सुनने नहीं देते हैं। अभी कोई बेचारा ध्यान से बैठ के सुनता है तो टुंग 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 टुंग। रहने दो, जो बाहर है बाहर ही रहने दो, बोलो ऑनलाइन ज्वाइन करो और सुनो कथा। बार बार आना जाना क्यों करना, है ना? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये थे बाहर क्या। अच्छा, आए थे वापस चले गए। ठीक है, दरवाजा मत चोरी क्या करेगा, जगन्नाथ जी बैठे हैं। ठीक हो गया, जो भी। क्या बता रहा था? ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सत्सु सज्जेत, बुद्धिमान कौन है पता है? हाँ, संगीत तो कहते हो तो बुद्धिमान है, वो तो सुमेधस है, परम बुद्धिमान है। बुद्धिमान उसको बोलते हैं जो भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की इच्छा रखता है। बोलने वाले थे क्या? वो बुद्धिमान है क्योंकि जानता है भौतिक आसक्ति जब तक रखेंगे संसार में दुखी मिलने वाला है। तो भौतिक आसक्ति को जो त्याग करने के लिए तैयार हो चुका है, भौतिक आसक्ति मतलब डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है सबके हृदय में इच्छा है। ठीक है, लेकिन जो उसको त्याग करने के लिए तैयार है वो बुद्धिमान है। और ऐसे बुद्धिमान लोगों के लिए भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना? सबके लिए नहीं, ठीक है? जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनके लिए है, सुन लीजिए। तो क्या करना चाहिए? तत्तो दुस्संगम उत्सृज्य, ये दुस्संग को त्याग दो। और साधु सज्जेत बुद्धिमान, साधुओं का संग करो। हाँ? क्या होगा उससे? साधु लोग अच्छे से कटाई करेंगे। संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। जो संत होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, शास्त्र की युक्ति के द्वारा, शास्त्र की शिक्षा या युक्ति मतलब शिक्षा के द्वारा, युक्ति के द्वारा क्या करते हैं? छिंदन्ति, काट देते हैं। क्या? मनोव्यासंगम, मन की जितनी भी आसक्ति है ना उसको काट देंगे। युक्ति भी, मनोव्यासंगम युक्ति भी, संत एवास्य छिंदन्ति। तो जब कट जाएगा, तो जब जब कटाई होता है तो उसमें थोड़ा कष्ट होता है। हाँ, जब मन की आसक्ति को निकालना पड़ता है, ऐसी आसक्तियां जिसको वर्षों वर्षों से हमने पाल पोष करके बड़ा करा था, जब उसका कटाई होता है विद इन सेकेंड, तो थोड़ा दुख तो हो गई, है ना? बहुत एम्बिशन किसी ने रखा कि मैं ये बनूंगा, मैं फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। अब अचानक से एक लेक्चर में बैठा तो सब पानी पानी कर दिया, है ना? तो फिर वो सोचेगा नहीं जाऊंगा अगली बार से लेक्चर अटेंड, है ना? लगता है वो लड़का इसलिए नहीं आया ना कल। क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, ट्वेल्थ में गया कल का गीता, तीन क्लास सुना, तीनों क्लास में।
छिंदंती हो गया। तो आज सुबह आने वाला था, आया नहीं। कॉल भी नहीं रिसीव किया। कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा। तो इसलिए इसलिए नए लोगों को डायरेक्ट मेरे लेक्चर में मत बैठाओ। पहले, हाँ, पहले कुछ उनको बेसिक दे देना चाहिए, नहीं तो बेचारे घबरा जाएंगे। ठीक है। बैड एसोसिएशन छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं बैड एसोसिएशन कैसे छोड़ूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा बैड कोई है ही नहीं है, तो अपना एसोसिएशन कैसे छोड़ूं। एक वक्त ऐसा लिख रहा है। तो सही बात है। हाँ, आपको अपना भी एसोसिएशन छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू गिव अप द एसोसिएशन ऑफ दिस rascal mind who is so much attached for self gratification. You must associate with instructions of bona fide spiritual master. साधु गुरु वैष्णवों के जो आदेश हैं उनका संग करिए। अपने पापी मन की हर बात है बेकार, केवल हरि नाम है सार। एवरीथिंग इज यूजलेस। तो अपना भी संग मत करिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। जिन वक्त में बताया, वो तो दूसरे भाव में बताए। काउंटर काउंटर अटैक कर रहे थे मेरे आर्गुमेंट को, ये बोल करके बैड एसोसिएशन छोड़ने की बात कर रहे हैं आप। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं ही सबसे बैड। तो इसलिए मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि मेरी जो आसक्ति है तो मेरे पास रहने दो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, मैं एसोसिएशन छोड़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा बैड कोई यही नहीं हो, मैं अपने आप को कैसे छोड़ पाऊंगा। है ना। लेकिन उनको नहीं मालूम। आप शेर हैं तो शास्त्र सवा शेर है, मैं तो चूहा हूँ, लेकिन शास्त्र को मैं सामने ला सकता हूँ। तो शास्त्र में बताया गया है कि वन शुड नॉट लिसन टू हिज माइंड। माइंड इज वंस ग्रेटेस्ट एनिमी, एज लॉन्ग एज माइंड मेंटेन्स द मटेरियल अटैचमेंट। मन जब तक भौतिक आसक्ति को बना के रखता है तो मन क्या है, हमारा सबसे बड़ा मित्र है, शत्रु। आसक्ति बनाए रखते हैं तो मन का शत्रु ही है ना। पक्का। हाँ, ठीक है, श्योर। लॉक कर दिया जाए। तो ऐसे मन का भी संग करना चाहिए। नहीं नहीं, किसका संग करना चाहिए, साधु गुरु वैष्णवों के। आत्मा तो भ्रम नहीं साधु करती। का साधु का इतना मतलब लेके आ जाना चाहिए। हाँ, साधु गुरु वैष्णवों का जो इंस्ट्रक्शन है उसका संग करना चाहिए। संग करने का अर्थ होता है यू शुड मेडिटेट, यू शुड लिसन। जैसे हम किसी का संग करना मतलब, टू एसोसिएट विद समबडी मीन्स दैट यू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। अब उसके विचारधारा को सुनो, उससे बात करो, उससे मोटिवेशन लो, इंस्पिरेशन लो, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो हमको अपने से अपने आप का भी एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े गंदे व्यक्ति हैं इस भौतिक संसार में। हमारा एसोसिएशन किसी हमको मिल जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है, तो हमको भी मिलेगा तो हम भी बर्बाद होंगे ना, नैया डूब जाएगी। मतलब हमारे एसोसिएशन मतलब मन का, ये पापी मन का, मलिन मन की हर बात है बेकार। मलिन मन का मत सुनो। मन बोलेगा ये करना है वो करना है, नहीं। हमारे गुरु जी क्या बोलते हैं, आचार्य क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कृष्ण क्या बोलते हैं, वो सुनना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो बैड एसोसिएशन, could you explain more about willing and ability to surrender to Krishna? I wasn't countering such a judgmental soul. हाँ, देखो। काउंटर ही हो गया ना। यू मे नॉट, हाँ आप काउंटर नहीं कर रहे, बट मन को ये सब पसंद नहीं आ रहा है कि कैसे मेरे को देखो बोला जा रहा है, तो मन काउंटर करता है ऐसे बोल के। अदरवाइज इफ यू आर नॉट काउंटरिंग, देन यू मस्ट accept immediately that I want to give up. I'm ready to give up all attachment. If yes, then okay. If no, then lead your own way, means mind's way. Who is stopping? If you want to get relief from this, अगर आप मन के इस प्रकार के अटैचमेंट से, इंटैंगलिंग थॉट्स से मुक्त होना चाहते हैं, then you must not listen to mind. तब आपको मन का नहीं सुनना चाहिए, किनका, गुरु साधु शास्त्रों का सुनना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, गुरु साधु शास्त्रों का सुनते वक्त भी पापी मन के साथ तो हम बैठेंगे ना, तो मन भी बोलता रहता है, बीच बीच में काउंटर करता रहता है।
तो आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन काउंटर कर रहा है। ये फैक्ट है। अदरवाइज आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यस आई मस्ट बी विलिंग टू गिव अप ऑल अटैचमेंट? क्यों नहीं कर पा रहे? यही रीजन। मोर अबाउट विलिंग एंड एबिलिटी टू सरेंडर टू कृष्णा। सो विलिंगनेस का मतलब है, दूसरा प्रश्न है कि विलिंगनेस और एबिलिटी टू सरेंडर टू कृष्णा। विलिंगनेस का मतलब होता है कि आप जो है इच्छा करते हैं केवल कृष्ण को सरेंडर करने के लिए, और हृदय में कृष्ण को सरेंडर करने के लिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं हृदय में, इफ यू आर विलिंग टू ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स, आप उन बाधाओं को पार करने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए जो करना पड़ेगा आप वो प्रोसेस को तैयार एक्सेप्ट करेंगे। देन एबिलिटी टू सरेंडर टू कृष्ण कम्स बाय association with devotees with willingness to develop ability to surrender to Krishna. Okay? कृष्ण को समर्पण करने का एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, अगर प्राप्त करना चाहता है कोई, तो वो प्राप्त होता है जब कोई किसी के हृदय में विलिंगनेस होता है, यानी इच्छा होती है कि यस, मैं कृष्ण को समर्पण करने के लिए योग्यता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो फिर ऐसे साधु संग करेगा इस इच्छा के साथ, तब उसको वो स्ट्रेंथ मिलेगा, एबिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर साधु संग कर रहा है विदाउट दिस विलिंगनेस, इस इच्छा की, ये इच्छा नहीं है कि आई वॉन्ट टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट, सारी आसक्ति से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, यस, ये अगर इच्छा नहीं है, सो एसोसिएशन ऑफ साधु विल ऑल्सो नॉट बी इफेक्टिव। है ना? जैसे गिलास है, अभी तो खाली हो गया, हला देंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। हाँ, इसमें आप ऐसे है तो पानी डालेंगे तो भर जाएगा, लेकिन ऐसे रखने के अलावा किसी भी और अंग एंगल में रखेंगे तो पानी नहीं भरेगा, गिर जाएगा। तो ऐसे रखना मतलब, और फिर पानी डालना मतलब, साधु है ऊपर से डालना चाहते हैं पानी, और ऐसे रहना मतलब यू आर फुली विलिंग, विलिंगनेस। लेकिन विलिंगनेस नहीं है तो फिर कैसे जाएगा? फिर पानी चला जाएगा बाहर। तो ये अर्थ है। इफ दिस इज द सिचुएशन देन डज एबिलिटी इवन मैटर? एबिलिटी, एबिलिटी मैटर्स। इन ऑर्डर टू सरेंडर टू कृष्णा एबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, व्हाट इज दैट एबिलिटी? दैट एबिलिटी इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान पे आधारित जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो एबिलिटी है यूजिंग विच यू कैन फुली सरेंडर टू कृष्ण एंड से कंप्लीट नो टू माया। लेकिन अगर वो नहीं है तो विलिंगनेस मैटर, विलिंगनेस मस्ट बी देयर। अगर एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, so that is not the disqualification. Of course, without ability and spiritual strength, one cannot surrender to Krishna. One cannot overcome Maya. But that is not disqualification. That can be attained if you have willingness. So, do you have willingness? You should ask yourself, but don't ask to mind. If you ask mind, mind will say, "What is this nonsense?" अरे, तेरे को बाबा जी बना देंगे भाई, मन ऐसे बोलेगा। है ना? ये आपके जो सगे संबंधी होंगे, फ्रेंड्स होंगे, वो ऐसे ही बोलेंगे, बाबा जी बना देंगे, बाबा जी बना के छोड़ेंगे तेरे को। तो आप मन के और सगे संबंधी के चक्कर में मत पड़िए, आत्मा से पूछिए। सोल्स हैंकरिंग इज आफ्टर कृष्ण। सत्संगे न ही दैतेया यातु धा यातु धाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाचारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्र शूद्रास्त्रियोऽन्यजा अन्त्यजा रजस्तमा प्रकृतस्तस्मिन् तस्मिन् युगे युगे बहवो मत्पदं प्राप्ता त्वास्त्रा कायाध वाद्या ऋष्वस्पुरा बलैर्बाणो मयश्चात्थ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् ऋक्षो गजो गृध्रो वनिक्पथवत्
व्याध कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे। तो ये श्लोक दिया है भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय की। भगवान बोल रहे हैं, इन एवरी युगा मेनी लिविंग entities entangled in the modes of passion and ignorance gained the association of my devotees। अरे बोल, नहीं नहीं जरूरत नहीं, नहीं जरूरत नहीं, आप बैठे सुनिए, वो ज्यादा जरूरत से। भगवान बोल रहे हैं आगे बुद्धा को कि इन एवरी युगा मेनी लिविंग एंटिटीज, अनेकों अनेकों जीवात्माएं हर युग में, who were entangled in the modes of passion and ignorance gained the association of my devotees, जो रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए थे अनेकों जीवात्मा मेरे भक्तों का संग प्राप्त किए। Thus, such living entities as the Daityas, Rakshasas, birds, beasts, Gandharvas, Apsaras, Nagas, Siddhas, Charanas, Goyakas, Vidyadharas, as well as such lower class human beings as the Vaishyas, Sudras, women, and others were able to achieve my supreme abode. Vritrasur, Prahlad Maharaj, and others like them also achieved my abode by association with my devotees, as did personalities such as Vrishparva, Bali Maharaj, Banasur, Maya, Vibhishan, Sugriva, Hanuman, Jamvan, Gajendra, Jatayu, Tuladhar, Dharmavyadha, Kubja, the gopis in Vrindavan, and the wives of Brahmanas who were performing sacrifice। तो हर कैटेगरी के वन एग्जाम्पल दे दिए। मेरे भक्तों का संग प्राप्त करके ये सब मुझे प्राप्त करते हैं। ये है साधु संग। साधु संग, साधु संग, साधु संग, नहीं नहीं, साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महात्मा महत्तमा वृता तपसः मत्संगान मामुपागता। The persons I have mentioned did not undergo serious studies of Vedic literature, nor did they worship great saintly persons, nor did they execute severe vows or austerities. Simply by association with me and my devotees, they achieved me। ये जितने भी लोगों का नाम बताए भगवान बोल रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी तपस्या नहीं की, बहुत वैदिक शास्त्र अध्ययन नहीं किए, लेकिन केवल मेरे और मेरे शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके वो मुझे प्राप्त कर ली। तो कृष्ण का और कृष्ण के भक्तों का संग जो प्राप्त कर लेता है, तो वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। तो कृष्ण के भक्तों का संग कैसे मिलता है? उनके द्वारा कृष्ण की कथा सुन करके। और कृष्ण का संग कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण का ध्यान पूर्वक जप करके। So anyone, कोई भी व्यक्ति, anyone who is serious or attentive in hearing Krishna Katha from authorized devotees and hearing Krishna's holy name, he can achieve Krishna। ये है क्वालिफिकेशन। समझ गए? ये सो सिंपल, बट ओनली हु, कौन अचीव कर, कौन कर सकता है? हाँ, वे वन हु डिजायर्स। वन हु हैज नो डिजायर तो कैसे करेगा? उसको कथा सुनना नहीं लगेगा अच्छा, नाम जब बोर लगेगा, सोचेगा नाम जब क्यों कर रहा हूँ फालतू टाइम पास, इससे अच्छा कुछ वीडियो देख लेता हूँ, शॉर्ट्स। वो ऐसे ऐसे करने की जगह ऐसे ऐसे करेगा तो बैठ के। समझ रहे हैं ना? केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाय अन्य मूढ़धियो नागा सिद्धा मामी युरंजसा। The inhabitants of Vrindavan, including the gopis, cows, and moving creatures such as the twin Arjuna trees, animals, living entities with stunted consciousness such as bushes and thickets, and snakes such as Kali all achieved the perfection of life by unalloyed love for me, and thus very easily achieved me। A poet of South India is quoted in the Padyavali as follows। एक साउथ इंडिया के एक पोएट है, वो ऐसा वर्णन कर रहे हैं। Did Mathura's Kubja, the maidservant Kamsa, have any beauty? This did the hunter named Dharma have any piety? Did age disqualify the 5-year-old Dhruva? Did Gajendra, who lived for Trikut mountain, possess any learning? Did Mathura's Kubja, the maidservant of Kamsa, have any beauty? Did Sudama Brahman, the friend of Krishna, have any wealth? Did the social status of Vidur disqualify him? Did the prowess of Ugrasen, the king of the Yadus, disqualify him? Madhav,
was pleased with their devotional service, he is not pleased with material qualities. भगवान माधव उनकी शुद्ध भक्ति से प्रसन्न होकर के उन सबका उद्धार किए, मटेरियल क्वालिटी से नहीं। वाध्यस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का उपजाया किमु नाम रूपमधिकम् किं तत्सुधाम्नो धनम् वंशाको विदुरस्य यादवपतेर् उग्रस्य किं पौरुषम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवा भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवा। माधव भक्ति प्रिय है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर, क्या उनके पास क्वालिफिकेशन है। तो ये महाप्रभु प्रवचन दे रहे हैं किसको? ओ दुग्धाहारी ब्राह्मण को। हाँ, बोल रहे हैं गजेंद्र वानर गोपे की तप करिला बल देखी तारा मोरे के मते पाइला। हाँ, असुरे वो तप करे कि हाय तहार बिने मोर शरण लय ले नहीं पार। मेरा शरण लिए बिना नहीं प्राप्त कर सकता है। दुग्धाहारी ब्रह्मचारी सुनो ध्यान से। महाप्रभु बोले, प्रभु बोले पया पाने मोरे नाही पाया सकल करि मुचुना देखी बे एथाई महाभय ब्रह्मचारी हई बाहिरा मने मने चिंताए ब्राह्मण महाधीरा। द लॉर्ड कंटिन्यूड, क्रोधित होकर के महाप्रभु बोल रहे हैं दुग्धाहारी ब्रह्मचारी को, बेचारा कांपते हुए सुन रहा है भयभीत होकर के। महाप्रभु बोल रहे हैं, प्रभु बोले पया पाने मोर नहीं पाए सकल करी मुचूर्ण देखी बे थाई वन कैनॉट अटेन मी ओनली बाय ड्रिंकिंग मिल्क यू विल सी राइट हियर हाउ आई स्मैश हिम टू पीसेस। बोल रहे हैं, केवल दूध पा करके पी करके मेरे को भी प्राप्त नहीं करता है, देखता हूँ मैं अभी यहीं पे उसको टुकड़े टुकड़े कर बेचारा कहाँ पता है। महाप्रभु अंदर से एक्चुअली महाप्रभु उसके ऊपर बहुत प्रसन्न है, उसके भाव को देख करके आगे पता चलेगा, लेकिन बाहर से क्रोध प्रकट कर रहे हैं। As the brahmachari left in great fear, that sober Brahman thought to himself, वो ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी है बेचारा डर के मारे जो है चला गया बाहर चुपचाप और फिर विचार करने लग गया, यही बड़ा भाग्य मुई जे किछु देखिलू अपराध अनुरूपा साष्टी ओ पाइलू अद्भुत देखिलू नृत्याद्भुत कीर्तना अपराध अनुरूपा पाइलू तर्जाना। तो जब महाप्रभु ऐसे डांट करके वो दुग्धाहारी ब्रह्मचारी को वो चला गया कांपते कांपते, तो वो बिल्कुल भी दोष दृष्टि नहीं हुई महाप्रभु के ऊपर। हाँ देखो कौन सा बड़ा मैंने ऐसे अपराध कर दिया है, मेरे को इतना डांट दिया, ऐसे बोल दिया, क्या मैंने कोई खून खराबा कर दिया है, क्या मैंने किसी की कुछ निंदा किया है? तो ऐसा ऐसा मेरे को डांटे कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इस प्रकार का भाव नहीं आया है। किसका? गिरधारी ब्रह्मचारी का। वो क्या सोच रहा है? अपने आप को सोच रहा है कि मेरा तो बहुत बड़ा भाग्य था कि कम से कम कुछ समय के लिए मैंने दर्शन तो कर लिया, अब मेरा तो ये क्या है, गलती था, तो मेरे लिए उचित दंड दिया गया है। अद्भुत देखिलु नृत्य अद्भुत कीर्तन अपराध अनुरूप पाइलु तर्जन, मेरे अपराध के अनुरूप मुझे तर्जन पनिशमेंट मिल गया है। हाँ, वो ये नहीं बोला कि मैंने इतने से कुछ अपराध कुछ किया नहीं, मैं इतना तपस्वी हूँ, इतना ये हूँ, मैं तो बस थोड़ा देखने के लिए गया था, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो इसलिए जो लोग भगवान या कोई साधु होते हैं, गुरु होते हैं, उनके चेस्टाइजमेंट को पॉजिटिव तरीके से अगर स्वीकार कर सकता है तो वो फिर एडवांसमेंट करता है। हाँ, क्योंकि जैसे क्या होता है, डॉक्टर होता है ना, तो कभी कभी किसी के शरीर में कुछ मान लीजिए अंदर घुस गया है, छोटा सा कांटा वगैरह कुछ चला गया है, तो उसको निकालने के लिए वो अंदर छोटा सा बहुत है, उसको निकालने के लिए खूब खुदाई कर देता है। तो पेशेंट चिल्लाएगा अगर, बोले देखो कैसा,
अत्याचारी डॉक्टर है। एक छोटा सा कांटा निकालने के लिए इतना मेरा शरीर को खोद दिया। निर्दयी है पूरी तरीके से। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, छोटा सा तो कांटा पड़ा रहेगा तो क्या दिक्कत है, इतना बड़ा शरीर है, उसमें एक छोटा सा कांटा अगर अंदर पड़ा रहेगा तो दिक्कत क्या है, पड़े रहने दो। उसको निकालने के लिए कितना मेरे को तकलीफ दिया, इतना खून बहाया, इतना गड्ढा कर दिया। हाँ, उसका भरपाई कौन करेगा, उसका बाप। ऐसे बोलेगा तो चलेगा क्या। तो दिखने में, एनर्जी सेवर इज ऑन। अच्छा, ऑन लगाइए, चार्जर लगाइए। दिखने में, दिखने में तो वो छोटा सा कांटा दिख रहा है, लेकिन डॉक्टर जानता है वो छोटा सा कांटा जो है, स्मॉल मटेरियल अटैचमेंट विद इन द हार्ट, वो विष की तरह कार्य करेगा भक्ति मार्ग में। हाँ चालू, वो विष बन जाएगा ना। कांटा अगर पड़ा रहेगा तो विष बनेगा। वो धीरे धीरे पूरा जो शरीर में घाव को बढ़ा देगा और कष्ट देगा। उसी प्रकार से भगवान और जो साधु वैष्णव भगवान होते हैं, वो हमारे हृदय के छोटे छोटे अटैचमेंट को भी नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि वो विष की तरह कार्य करेगा। इसलिए बहुत स्ट्रांगली कई बार बोल देते हैं। लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं तो उसको गलत तरीके से लेते हैं। उनको लगता है देखो मैंने तो कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है, वी शुड अंडरस्टैंड। ये बर्ड ऑफ भाग गया यहाँ पे। ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मण था क्योंकि बुद्धिमान था, जो शास्त्र शिक्षा है उसके पास जानता है, तो इसलिए महाप्रभु को दोष नहीं दिया। मैंने छोटा सा अपराध के लिए इतना ज्यादा गुस्सा किया, वो स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने से, when if we can accept the chastisement of devotees और सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के भक्तों को, स्पेशली गुरु के सीनियर भक्तों के और भगवान के चेस्टाइजमेंट को स्वीकार कर सकेंगे, तो हम एडवांसमेंट कर जाते हैं। सेवक ले जेई मत बुद्धि हया, सेवक से प्रभुर सकल दंड साया। ए मत चिंतिया चलिते द्विज वरा, जानी लेना अंतर्जामी प्रभु विश्वम्भरा। Only a servant of the Lord develops such a mentality and is able to tolerate the Lord's chastisement. जिसके हृदय में वास्तविक रूप में सेवक का भाव होगा, सेवक होगा, वही इस प्रकार की मानसिकता विकसित कर सकता है और भगवान के दंड को सहन कर सकता है। या गुरु और शिष्य में, जो वास्तविक रूप में शिष्य है, गुरु को गुरु मानता है, अपने आप को शिष्य मानता है, गुरु के दंड को, चैलेंज को सहन कर पाएगा और इस प्रकार की मानसिकता विकसित कर पाएगा। और फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है, तो यही मत चिंत्या चलित दूसरी बार, ये सोच सोच करके विनम्र भाव से स्वीकार कर लिया कि मैं दंड की उचित पात्र था, ऐसा करके चला गया, दोष नहीं देखा बिल्कुल भी। जब चला गया, भगवान उसके हृदय में है, सुपर सोल, तो समझ गया उसका हृदय में क्या चल रहा है, तो इमीडिएटली कृपा। तो ऐसा मत सोचिए कि हम कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी करेंगे, हम धोखे में रख लेंगे सीनियर भक्त को या गुरु को। हमारे गुरु महाराज इसके बारे में स्पष्ट बोलते हैं कि यू कैन चीट टेम्पल अथॉरिटीज, मैनेजमेंट एंड अदर डिवोटीज, बट यू कैन नॉट चीट गुरु एंड कृष्ण। आपके आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, उनको सब पता रहता है। आप सोचेंगे मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नॉनसेंस करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं, कैसे पता चलेगा। सब पता चल जाता है, स्पेशली जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं। तो उनकी जो आंखें होती है ना, वो स्कैनर की तरह होती है, वो आपको स्कैन करके बता देंगे। महाराज के पास एक बार एक शिष्य आए, महाराज देख के बोल दिए, प्रणाम करके जैसे उठा, बोले तुम चार नियम तोड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, तुमने प्रॉमिस किया है ना। तो बेचारा पानी पानी हो गया, कांपने लग गया, क्योंकि वो हेजिटेट कर रहा था, बताना नहीं चाह रहा था, छुपा रहा था। तो देख के ही बता दिए। बाद में फिर कोई दूसरे शिष्य जो बैठे थे वो पूछे, महाराज आपको कैसे पता चला। बोले उसका चेहरा देख के मुझे पता चल गया, उसकी कंठी माला का कलर देख के मैं बता दिया। तो जो एक्सॉल्टेड डिवोटीज होते हैं वो इमिडिएटली पता भी चल जाता है उनको। लेकिन अगर कोई सीनियर भक्त है, उनको नहीं भी पता चलता मान लो,
बट यू कैन नॉट चीट सुपर सोल ना। आप परमात्मा को तो धोखा नहीं दे सकते ना। हाँ? तो इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। देखिए, धोखा देने का अर्थ है, अगर कोई भौतिक आसक्ति है, आ, जो फंसा हुआ है, उसका कभी कभी एक्सीडेंटली वो फंस जाता है, दैट इज डिफरेंट केस। बट ही मस्ट बी सिंसियर, वो सिंसियरली प्रिपेंड कर रहा है, प्रयास कर रहा है उसको ओवरकम करने के लिए, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर कोई जानबूझ करके अपने आप को भी और भगवान को भी और धोखे में रखना चाहता है, तो दैट इज नॉट प्रॉपर। वो हमको भक्ति में आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। तो और इसी प्रकार से जो सिंसियर डिवोटी होता है, जिसके हृदय में सिंसियरिटी है, जो सच में भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता है, भगवान की सेवा में तत्पर है, भले ही कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति उसको जाने ना जाने, लेकिन भगवान तो सुपर सोलर जानते हैं। तो जब भगवान जानते हैं तो उसको फिर मदद करते हैं और उसको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सो इमीडिएटली भगवान जब समझ गए, डाकिया आनिया पुना करुणा सागर पाद पद्म दिलतार मस्तक उपार प्रभु बोले तप करी न कर बला विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ जानह केवल। The Lord, who is an ocean of mercy, called the Brahmana back and placed his lotus feet on his head. भगवान करुणा के सागर उसके हृदय के भाव को समझ गए कि वो सिंसियर है, रिपेंटेंट है, उसका उचित भाव है, दोष दृष्टि नहीं है, स्वीकार कर लिया, टॉलरेंट है, विनम्र है, ये जान गए। तो तुरंत जो है बुलवा लिया, उसको बुलाओ, और अपने चरण कमलों को उसके सिर में रख दिए, कृपा प्रदान कर दी। The Lord then told him that he shouldn't be proud of his austerity and he should know for certain that whoso serves his true Lord is supreme. फिर भगवान उसको आदेश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, समझाए कि आप आपकी तपस्या कर रहे हो, अच्छी बात है, पर इसमें आप अहंकार मत रखो। केवल जानो कि केवल भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के प्रति ही ये आसक्ति रखो। इस प्रकार से बोल करके, और समय हो गया ना, हम लोग को विराम करना चाहिए। जब ये सुना ब्राह्मण ऐसी कृपा को प्राप्त किया, तो उसको क्या अनुभूति हुई? आनंदे क्रंदन करे से विप्रवरा प्रभुर करुण गुणा स्मरे निरंतर हरि बलि संतोषे सकल भक्त गणा दंडवत हय्यप तत तो आनंद पूर्वक वो विप्र जब महाप्रभु के द्वारा बुलाया गया और ऐसे चरण कमलों की कृपा प्राप्त कर लिया, इतना अद्भुत आनंद उसको हुआ कि रोने लग गया इमीडिएटली। और करुण गुण प्रभुरा करुणा गुण स्मरण निरंतर, और चैतन्य महाप्रभु के ये करुणामय गुणों का स्मरण निरंतर करने लग गया और रोने लग गया। और सारे भक्त लोग जब इस प्रकार से विप्र ब्राह्मण की को कृपा प्राप्त करते देखे, तो सब लोग जोर से बड़े आनंद पूर्वक हरि बोले संतोष से सकल भक्त गण दंडवत है पडीला तत्क्षण। इमीडिएटली सारे भक्त लोग हरि बोल बोल के और इमीडिएटली भगवान को प्रणाम कर दिए। वाह, हे करुणा सागर, आप बड़े दयालु हैं। अब सुनिए, श्रद्धा के साथ जो ये कथा सुने हैं उनको क्या मिलेगा। श्रद्धा करी जय सुने ये सब रहस्य, गौरचंद्र प्रभु तारे मिली अवश्य। ब्रह्मचारी प्रति कृपा करिया ठाकुर आनंद आवेश नृत्य करे न प्रचुरा। सेई द्विज चरणे मार नमस्कार चैतन्य रे दंडे हैला हे न बुद्धि जान ए मत प्रति निस करय कीर्तना देखी बारे शक्ति नाही धरे अन्य जाना। तो श्रद्धा करी जय सुने ये सब रहस्य, श्रद्धा करके जो लोग भी इस रहस्य को, इस कथा को सुनेंगे, गौरचंद्र प्रभु तारे मिली बावश्या, गौरचंद्र प्रभु उसको निश्चित रूप में
प्राप्त हो जाएंगे। ब्रह्मचारी प्रति कृपा करिया ठाकुर, इस प्रकार से ब्रह्मचारी के ऊपर जो है कृपा किए ठाकुर। और उसके पश्चात फिर भगवान बड़े आनंद पूर्वक वापस से संकीर्तन में नृत्य करना चालू कर दिए। तो ऐसे ब्राह्मण जिसके ऊपर भगवान ऐसी कृपा किए, उसके चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका बुद्धि भगवान के दंड के द्वारा क्या कर दिया गया, शुद्ध कर दिया गया। लेकिन शुद्ध कैसे हुआ उसका बुद्धि दंड को प्राप्त करके, कि दंड को स्वीकार किया इसलिए। हाँ, दंड को आते देख करके अपना डंडा चला देता तो हो गया, फिर नहीं होता शुद्ध, और अपराध लग जाता है। हाँ, कुछ लोग जब सामने से दंड आता है यानी चस्टाइजमेंट आता है, तो काउंटर आर्गुमेंट जस्टिफिकेशन भेज देते हैं। तो वो फिर जो काउंटर कर दिया ना, जैसे यहाँ से कोई अस्त्र छोड़ा, पहले के समय में युद्ध में अस्त्र छोड़ते थे ना, तो उधर से काउंटर कर दिया तो फिर इफेक्ट कहाँ रहेगा। जैसे पाकिस्तान ने छोड़ा था ना, द्रोण बोलते हैं ना, तो यहाँ से इंडिया से सब न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इफेक्ट अनइफेक्टिव हो गया। उसी प्रकार से भगवान भगवान के भक्त हमारे ऊपर कृपा, चेस्टाइजमेंट रूपी कृपा भेजते हैं, है ना। चेस्टाइज करते हुए जब कृपा भेजते हैं, तो उसको कुछ लोग काउंटर कृपा, काउंटर चेस्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट जस्टिफिकेशन के द्वारा उसको क्या कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं। तो कृपा वहीं पे खत्म हो जाती है, और फिर वो नहीं बन। लेकिन ये जो ब्राह्मण थे, इनका बुद्धि जो है शुद्ध हो गया भगवान चैतन्य महाप्रभु के दंड से। ये सर, तो हमारी बुद्धि, देखिए हमारी बुद्धि जो है भ्रमित है। आवर इंटेलिजेंस इज लस्टी, माइंड इज लस्टी एंड सेंसेस आर ऑल्सो लस्टी। हमारी इंद्रिया मन बुद्धि सब लस्टी है, लस्ट से प्रभावित है। इसको शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है? हाँ, ये मटेरियल अटैचमेंट को निकालने के लिए ये उपाय है। ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस का जरूरत होता है। लेकिन वो जब इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार से आते हैं शास्त्रों के, साधु गुरु वैष्णव के माध्यम से, अगर उसको कोई काउंटर कर देता है, तो फिर आवर इंटेलिजेंस माइंड एंड सेंसेस रिमेन लस्टी फॉर एवर। बट इफ वन कैन एक्सेप्ट इट, अगर कोई उसको स्वीकार कर सकता है उचित भाव से, तो वो उसका जो मन बुद्धि और इंद्रियां हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे शुद्ध बुद्धि प्राप्त किए ब्राह्मण को वृंदावन दास ठाकुर चरण, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से हर रात्रि कीर्तन करते थे, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति को देखने का अधिकार नहीं मिल पाता था। ठीक है, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम